जीवत है मुकुछार बिगड़ीले संहार के मेरी कुंज विहार नुहार और नए सो कर सके अपने नको प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परसों पद शुक्ला जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास ताते तुम सो कहत हो ऐसे आपने पास फूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूर मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ श्री बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल मम्मा मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपनान तो यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासुपादम् आचावदामो हरिदासनाम पश्याम द्रव्याम हरिदासमूर्ते साधो न विदभो हरिदास तुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाकु नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतम मनसु श्री हरिदास निषद्यो स्वाको जय श्रीवर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंधन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वेद नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरंजू श्रीधाम वृंदावन संजू गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आचार्य चरण हम दासों पर कृपा करते हुए बता रहे हैं कई दिन से वो चर्चा चल रही है अनन्यता के ही विषय में। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं संयम व्रत सत मख करत वेद पाठ और ने इनकर हर पैयत नहीं बिन आए और प्रेम। कोई बहुत बड़े संयम में रहते हैं, बहुत से व्रत यज्ञ वेद पाठ अनेक नयन साधन, लेकिन हरि के चरणों में अनन्य प्रेम नहीं है। साधन बड़े श्रमिक साधन कर रहे हैं, इनकर हरि पैयत नहीं, बोले हरि प्राप्त नहीं होंगे।
हरि को अनन्य प्रेम चाहिए, बिन आए अनन्य प्रेम। कर्म धर्म मत अमित के त्याग, सांख्य विद जो। माया उदध प्रवाह में दिए बहाए सब लोग। महाराज कहते हैं अनेक कर्म धर्म मत, इन सब को भैया प्रेमी जन त्याग देते हैं। रसिक जन माया उदद प्रभा में दिए बहाए सब लोग। इनको करने वाले जो प्रेम रहित जीवन है, हरि निष्ठा रहित जीवन है, अनेक प्रकार के कर्म धर्म में रहने वालों को माया ने घसीट लिया। केवल अनन्य प्रेमी ही बच पाते हैं, इष्ट के अनन्य प्रेमी। कर्म श्राद्ध में कुशल जे, पितर लोक ते जाए। भक्त गणत नहीं मुक्ति कौर लोक के माए। जो बड़े बड़े श्राद्ध तर्पण कर्मकांड ये करते हैं, बड़े कुशल हैं, वेद रीति के अनुसार बड़े बड़े अनुष्ठान सकाम कर्मकांड सहित पितर लोक ते जाएं। एक भक्ति में अनुष्ठान होते हैं, वो अलग विषय है। प्रेम में तो जे सकाम कर्म श्राद्धों में पितरों में ये तो कर्म श्राद्ध में कुशल जे, पितर लोक ते जाए। उनको पितृलोक प्राप्त होता है जो कर्म में श्राद्धों में बड़ी निपुणता के साथ में रीति निभाते हैं, उनको पितृलोक प्राप्त होता है। वो भी एक स्वर्ग है, स्वर्ग का एक अंग है। भक्त गणत नहीं मुक्ति को और लोक के माए। लेकिन जो हरि के भक्त होते हैं शुद्ध, वो तो मुक्ति की चाहना भी नहीं करते हैं, और इन स्वर्गादिक भोगों की, इन लोकों की तो बातें ही छोड़ो। मुक्ति से भी कहते हैं दूर खड़ी रहे, तू हमारे युगल के प्रेम रस में बाधा पाड़ देगी, हमारे पास मत आना, दूर रहे। मुक्ति से बोल देते हैं। मुक्ति कहती है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं, तुम ठाकुर जी का अनन्य भाव से भजन करते हो। कि नहीं नहीं, तू दूर भाग जा, किसने बुलाई? बिना बुलाई आ जाती हो तुम? कि हाँ, जो अनन्य भाव से प्रभु से प्रेम करते हैं बिना बुलाई आ जाते हैं। कि नहीं नहीं, नहीं चाहिए, दूर चले जा हमसे, तुम हमारे युगल प्रेम में बाधा डाल दोगी। तुम्हारे आने से प्रभु का चिंतन मनन दर्शन जाप, ये जो प्रेम में साधन है, उसमें रुचि खत्म हो जाती है, प्रेम का रास्ता ही बंद हो जाता है, दूर भागो। तो यहां कह रहे हैं भक्त गणत नहीं मुक्ति को और लोक की माए। मुक्ति को भी रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं पिशाचनी, भक्ति को पिशाचनी कहा नहीं, मुक्ति को। भक्ति तो हृदय का धन है, बिहारी बिहारन को, इष्ट को, हरि को प्राप्त करने वाला भक्ति और प्रेम ही है। मुक्ति जो है, मुक्ति को पिशाचनी कहा, मुक्ति पिशाचनी। जो भक्त हैं, भक्ति करते हैं अनन्य भाव से, वो मुक्ति को पिशाचनी, ऐसे ऐसे अनन्य रसिकों का भाव मत। कर्म धर्म में करहु जिन भगवत भक्ति मिलाए।
कर्म धर्म में करहु जिन भगवत भक्ति मिलाए। बोले कर्म धर्म में हरि भक्ति अगर मिला के करेंगे, कर्म कांड भी कर रहे हैं और हरि भक्ति भी कर रहे हैं, ठीक नहीं। सिंह शरण गए मूण मत स्यार शरण जिन जाए। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं सिंह सदृश लाडली लाल का प्रेम है, श्यामा श्याम का अद्भुत वृंदावनीय प्रेम है। हे मूणमत, तू जो है ये श्यामा श्याम का प्रेम जो सिंहवत है उसको पीठ दे के, और जो कर्मकांड है वो एक गीदड़ जैसा मानो एक प्रकार से उनकी शरण जा रहा है। तू श्यार शरण जिन जाए, मत जाए भाई। मूणमती सिंह शरण गए मूणमती, श्यार शरण जिन जाए। बिन निषेध के बंद हैं और धर्म मृगमान, के हरि पुण्य निर्बंध हैं भगवत धर्म जान। विधि निषेध संबंधी जितने भी धर्म हैं वो जो है जैसे वन के अन्य पशु और ये वृंदावनीय नित्य प्रेम हरि का प्रेम ये सिंहवत है, सिंहवत। के हरि पुण्य निर्बंध है, ये निर्बंध है। भगवत धर्म है, जो भगवत धर्म है ये निर्बंध है और वो बंध है। की हरि पुण्य निर्बंध है भगवत धर्म, जो की हरि यानी सिंह के समान है भगवत धर्म। जिन्होंने भगवत धर्म न संग्रह संचय धर्म अनेक, पतित पवित्र न होंगे बिन अनन्य निज टेक। ही पतित, तुमने भगवत धर्म का संग्रह नहीं किया, अनेक धर्मों को मिला जुला के और आगे बढ़ रहे हो, उनका निंदा किया, निंदा कहा आचार्य। भगवत धर्म न संग्रह संचय धर्म अनेक, इसीलिए तो के सर्वधर्मान, सर्व कहो अनेक कहो बात परत्यज्य, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परत्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो यद्यपि विषय इंद्रियन वश भक्ति अनन्य जो हो, ध्रुवदास जी कहते हैं मन विषयों में है, निकला नहीं है, लेकिन श्यामा श्याम का अनन्य भाव है, लाडली लाल का बिहारी बिहारन का अनन्य भाव है, स्वामी जी का अनन्य भाव है। विषयों से मन नहीं निकला है पर इष्ट में अनन्य भाव है। बिहारिंदर जी महाराज भी कहते हैं विषयी भक्त न निंदिए साक साध असाध। विषयी भक्त की निंदा मत करना, वो हरि का अनन्य है, भक्त है, चाहे उसके विषय निवारण नहीं हुए उसकी निंदा मत करना। वो पवित्रता के मार्ग को पकड़े हुए है। विषयी भक्त न निंदिए साक साध असाध, वे नुगसायो विमुखिए सन्मुख भक्त आवाज। वो निगुसाया है और ये सन्मुखता की तरफ चल रहा है हरि भक्त अनन्य, इसकी विजय होगी। तो यद्यपि विषय इंद्रिय न वश भक्त अनन्य जो हो, तो भक्त अनन्य है लेकिन इंद्रियों की लोलुपता नहीं छूटी है, लेकिन अनन्य भक्त है। प्रभु एक दिन इसको पवित्र बना लेते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति अभिगच्छति कौन्ते प्रजानीय नमे भक्ता प्रणश्यति। हरि के भक्त का, हरि को भक्त होय अपराधी, हरि तारण को फेंट जो बांधी। हरि का अनन्य भक्त है, अपराधी भी है, अपराध उसके नहीं छूट पाया, कोई अपराध हो गया है भूल में कोई,
भगवान बोले मेरी शरण में है ना, मैं तार के छोड़ूंगा इसको। मेरो भक्त होए अपराधी, हरि तारन को भेंट जो बांधी। भेंट कस रखी है प्रभु ने, अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। ये नहीं है कि अपराध करने की छूट देते हैं, नहीं नहीं, भक्त अपराध करते ही नहीं, किसी तरीके का अपराध नहीं करते हैं। वो तो संसार के समस्त अपराधी जीवों को पवित्र बनाने वाले होते हैं। लेकिन प्रभु बड़े बिके हुए होते हैं। जैसे गीता जी में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। मेरे लिए सभी संसार, सभी जीव मैंने ही प्रगटाए हैं। लेकिन भजन्ति तुमाम, सब मेरे लिए समान है। लेकिन भजन्ति तुमाम भक्त्या मैं ते चाप्यम, लेकिन जो मुझे भक्ति भावना से, अनन्य भाव से भजता है, मैं 1% उसको छोड़ के नहीं जाता हूं। न मेरे अंदर से वो जाता है, न मैं उसके अंदर से जाता हूं। वो मेरे अंदर रहता है, मैं उसके अंदर, एकम एक। ये है अनन्य भक्ति की बात। तो यद्यपि मन, धर्मदास जी कहते हैं, यद्यपि मन इंद्रियन बस, भक्त अनन्य जो हो, इंद्रियों के वशीभूत है, लेकिन अनन्य भाव है इष्ट के चरणों में। कर्मठ कोट जितेंद्रिय, एक कर्मठ ही है, समस्त इंद्रियों को बस में कर रखा है। कर्मठ कोट जितेंद्रिय, कोट जितेंद्रिय, करोड़ों कर्मठी और जितेंद्रिय हैं, लेकिन वो इंद्रिय भी बस में नहीं है, मन भी बस में नहीं हुआ है। लेकिन अनन्य भक्त है प्रभु का, उस एक की बरोबर वो करोड़ों कर्मठी नहीं कर सकते हैं। कितनी महिमा है अनन्य भक्ति की। इसका मतलब ये छूट नहीं है कि अपने चरित्र को खराब कर लें, नहीं नहीं, पर ये महिमा बता रहे हैं कि प्रभु अनन्य जनों पे अनन्य भाव की महिमा है। जिनके हृदय में वास्तविकता है, प्रभु का प्यार है, अनन्य भाव है, उनके दर्शन मात्र से संसार के दुराचार का नाश होता है, सद्बुद्धि आती है। उनके वचनों से, उनके दर्शन से, उनके पास बैठने से, रहने से बिहारी बिहारन का प्रेम और उद्गार वृद्धि होती है। कर्मठ कोट जितेंद्रिय ते सरसम नहीं हो, करोड़ों जितेंद्रिय उस अनन्य भक्त जो विषय है उसकी बरोबरी नहीं कर सकते हैं। जो कर्मठी करोड़ों जितेंद्रिय हों, वो नहीं कर सकते हैं भक्त अनन्य की बरोबरी। पांचों इंद्रिय साधके जोग मौन व्रत लीन, पांचों इंद्रिय वश में करी और योग मौन व्रत अनेक प्रकार के दृढ़ करे। बहुत सारे व्रत हैं, पांचों इंद्रियों को बस में भी किया है। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। लेकिन अनन्य भाव नहीं है इष्ट के प्रति। देखो भजन अनन्य बिनु बाद वृथा श्रम कीन, बोले ये श्रम है, मात्र श्रम है, वृथा श्रम है, कोई लाभ नहीं। कितनी महिमा है अनन्य भाव की। देखो भजन अनन्य बिनु, देखो अनन्य भजन को स्वीकार नहीं किया इसने, बाद व्यर्थ ही आयु गमाई, परिश्रम किया। वया देहते कैसो दोष विशाल, इस शरीर से कैसा भी विशाल दोष क्यों न हो जाए, विशाल से विशाल दोष। जे हैं एक अनन्य व्रत तजत न ताहे गोपाल,
लेकिन जो अनन्य व्रती हैं उनको वो छोड़ नहीं सकते, उनके हृदय में बसे ही रहेंगी, उनके चित्त वृत्ति में, ऐसा देखा गया है। क्योंकि ये सत्ता नहीं है, इसकी सत्ता नहीं, असत्य की सत्ता नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है। सच्ची वस्तु तो प्रभु के चरणों में अनन्य प्रेम ही है। तो है आवे यादी हति कैसे दोष विशाल, जे हैं एक अनन्य व्रत तजत न ताहि गोपाल। ज्यों घरनी है अति बुरी पति नहीं छाड़त ताय। किसी की स्त्री, ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, कुरूपा है, स्वरूपवान नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन वो पति के चरणों में बहुत प्रेम करती है और उसका कहीं भी किसी से स्नेह नहीं, केवल अनन्य व्रत है पति के चरण। वो धर्मात्मा पति उससे बहुत प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे हमेशा। पति नहीं छाड़ता है, बहुत प्रसन्न रहेंगे। लेकिन देखत ही पर पुरुष तन, कदापि कहीं परपुरुष से कोई संबंध देख लिया, वो चाहे कितनी भी सुंदर है, सुंदर नार सुलक्षणी पर घर परसी जाए। प्यारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, सुंदर है और अनेक लक्षणों से युक्त है, पति से भी प्रेम करती है, लेकिन और भी कहीं मन को लगाए बैठी है। सुंदर नार सुलक्षणी पर घर परसी जाए, दूसरे के घर, तो वो पतिव्रता की सभा में बैठी नार नवाए। जहां पतिव्रताओं की सभा होगी वहां उसकी गर्दन ऊंची नहीं होगी। ऐसे ही जहां अनन्यों की सभा होगी, सलल्य भावी, वो ऊंचे स्वर में नहीं, गर्दन ऊंची नहीं, अनन्यों के आगे वो बिल्कुल अलग तरीके के रहेंगे। वो जो है अपने किसी तरीके से हृदय की भावना को प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनन्य भाव ही सब कुछ देने वाला होता है। सलल्य भावी, कर्मकांड में रति, क्षुद्र देवाओं देवी देवताओं में आस्था, ये सब हरि का अनन्य प्रेम जिनके हृदय कमल में है वो विजयी है। किसी का खंडन नहीं, न किसी का मंडन, ये सबते न्यारे सबके प्यारे। पतिव्रता स्त्री की भांति अपने इष्ट का अनन्य व्रत, जैसे पतिव्रता है स्त्री, किसी से द्वेष नहीं रखती है। ये नहीं है और पुरुषों से द्वेष रखती हो, नहीं। उसका ऐसा ध्येय है, लक्ष्य है कि वो अपने पति के अलावा किसी को जानती ही नहीं, इस व्रत में रहती है। रोम रोम में उसके पति ही बसे होते हैं। यही तो व्रत चाहिए, चाहे जगत में हो, परमार्थ में हो, चाहे हरि से हो, चाहे गुरुओं से हो, या पति से हो। ऐसे जो व्रत हैं उन्हीं को वस्तु प्राप्त होती है। तो जो है घरनी अति बुरी पति नहीं छाड़ता है, देखत ही पर पुरुष तन तज छिन जाए। कितनी भी कुलक्षणा, यानी कोई लक्षण नहीं है, कोई गुण नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण यही है कि वो अपने पति देव के अलावा और कहीं 1% भी नहीं रखती, अनन्य भाव है। तो वो धर्मात्मा पति अत्यंत स्नेह करके रखेगा, कभी ये नहीं सोचेगा न इसके अंदर कोई गुण है
न रूप है, नहीं नहीं, 1% भी पूरे जीवन नहीं सोच सकता है, क्योंकि वो अनन्य व्रतधारी है। हमने देखा यहीं गोवर्धन के पास सीपल सो हैं ब्रज में, एक महिला सती भई और स्वपच घराने की थी, स्वपच घराने से थी, ऐसा गए तो नहीं थे हम, लेकिन चारों तरफ बहुत हल्ला हो रहा था पूरे ब्रजमंडल में, भाई ऐसे सती हो गई हैं, सती हो गई हैं। सबसे नीचे के घराने में, घराने से थी, जाति के हिसाब से, संसार के हिसाब से, भक्ति में तो सब बराबर हैं, संसार के हिसाब से तो सब बड़े बड़े महापुरुषों ने भी परिक्रमा दी कि धन्य है ऐसा जीवन। अपने पति के संग ही हमारे सामने की, मतलब हम गए नहीं थे, हमने देखा नहीं था, लेकिन सब हमारे पास से और सब गए थे, ऐसे इतनी बड़ी महिमा है। संसार के हाड़ मास के पति, उनमें अनन्य भाव करने से पूरे संसार के पूज्य हो जाते हैं। मरने से पहले क्या, मरने के बाद भी उनकी धूल मस्तक पे लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब अंदाज करिए, जो अपने प्राण प्यारे प्रभु के लिए अनन्य भाव रखेंगे, पतिव्रत व्रत रखेंगे, पतिव्रत धर्म, अनन्य भाव एक ही बात है, तो बताइए संसार में उसकी कितनी बड़ी विजय पताका, कितना महान होगा वो, जो धाम का अनन्य, श्यामा श्याम का अनन्य, स्वामी जी का अनन्य, गुरुओं का अनन्य, रज का अनन्य, नाम का अनन्य, ये अनन्य भाव, एक धाम, एक नाम, एक रस, एक वैस, एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, ये अनन्य। तो बताइए प्रभु कितने रीस जाएंगे, उनको क्या नहीं देंगे। जीवेत यो मग पदे सदाए भाख, उसको ऐसे मिल जाएंगी सारी जो नित्य वस्तु है, सर्व दुर्लभ है, जिसे पिता की संपत्ति पुत्र को अपने आप अनायास ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्यारे प्रेमी जनों, भजन कम हो ज्यादा हो, लेकिन हे बिहारी जी महाराज, स्वामी जी महाराज, आपके अलावा कोई और नहीं और कोई दूसरी ठौर नहीं। ये दृढ़ व्रत बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, ये समस्त सत्संगों का सार है। और इसी को स्वामी गुरुदेव बिहारिंद्र देव जी महाराज अपनी वाणी में बार 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 बार, सबसे महंगी वस्तु है लेकिन सहज फ्री में दे रहे हैं। फ्री में, फ्री समझ के किसी ने थोड़ा भी ले लिया, जन्म जन्मांतर उसके सुधर जाएंगे। गीता जी का सार अनन्य भाव, भागवत जी का सार अनन्य भाव। जिन्होंने प्रभु के चरणों में अनन्य भाव किया है, चाहे सतयुग में, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर में और चाहे कलयुग में, जिन्होंने प्रभु के चरणों में अनन्य भाव किया है, आज तक भी प्रभु की प्राप्ति और परम सुख उन्हीं को प्राप्त हुआ है। ये विधि निषेध आदिक जिते कर्म धर्म तजतास। विधि निषेध, कर्म धर्म, ये महावाणी जी कह रही। अभी ध्रुवदास जी महाराज की बात सुनाई, अनन्य भाव पे महावाणी जी क्या बोल रही हैं। विधि निषेध आदिक जिते कर्म धर्म तजतास,
तुमको प्रिया प्रीतम का परम प्रेम चाहिए तो विधि निषेध और कर्म धर्म इन सबको छोड़िए। तज तास प्रभु के आश्रय आवहीं सो कहिए निज दास। प्रभु जी का अनन्य आश्रय ग्रहण कर लो तभी निज दास माने जाएंगे, नहीं तो तुम जिनमें तुम्हारा मन है सलल्य भाव से उन्हीं के दास हो, प्रभु के दास नहीं हो। प्रभु स्वीकार करते ही नहीं है। अनन्य बिना हरिदास न निहारो। कैसी बड़ी बात कह दी बिहारदेव जी महाराज ने। बोले स्वामी हरदास जी के परकर के ही हैं हमने कंठी ली है महाराज। और नाम जाप भी करते हैं स्वामी जी का। कि और भी कुछ करते हो क्या? कि हाँ और भी कर लेते हैं, और भी कोई नाम जाप। बिहारदेव जी महाराज बोले तुम्हारी तरफ हम देखेंगे भी नहीं। अनन्य बिना हरिदास न निहारो। अगर और भी नाम जाप करते हो स्वामी जी महाराज के नाम जाप के अलावा जो परंपरा से जाप किए जाते हैं, गुरुओं ने दिए हैं, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, अथवा निज मंत्र, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जो हैं अपने वाणी पोथी गुरुओं के द्वारा प्रदत्त, इनके अलावा और कोई रास्ता पकड़े हैं और इनको भी करते हैं, नहीं, बात नहीं बनेगी। एक है साध है सब सद है। तू एक अनेक अंश से अर्ज है तो अपने प्राणनाथ कब गावे वो। बिहारी दास अनन्य भजन बिन कृतघ्नि कृपन तू कैसे धो मुख दिखरावे वो। अनन्य भजन नहीं करे हो तो मुख देखना पसंद नहीं करेंगे कोई भी अनन्य परकर। यमराज भी मुख नहीं देखना चाहता है। क्यों छाड़े जमराज। बिहारी दास अनन्य बिन क्यों छाड़े जमराज। अनन्य नहीं होगे तो यमराज कह देते हैं इसको पकड़ के डाल दो। अच्छा, अनन्य अगर हो गई तो यमराज जी धर्मराज जी के रूप प्रणाम करते हैं। देव दुर्लभ जे आराधा राधाएं। सब देवताओं के लिए कह रहे हैं महाराज। समस्त देवता जो दंड देने के लिए, कर्म दंड देने के लिए नियुक्त कर रखे हैं श्री प्रभु ने, वो देवता जब अनन्य भाव आ गया प्रभु के प्रति, उनकी चरण धूल चाहते हैं। कितनी बड़ी उनकी चरण धूल, उनके दर्शन, यही तो बात है। अगर अनन्य भजन नहीं तो उसको दंड देने के लिए, बुरी तरह सजा देने के लिए अनन्य भजन किया, हमारे सिर पे बैठ जाओ। कभू काल न ख्याल करत, काल भी घबराता है। अनन्य भजन किया ध्रुव जी महाराज। जब जाने लगे धाम को, मैं शरीर के गए थे, विमान आया भगवान का, काल महाराज आ गए कि हे महाराज आप सशरीर जा रहे हो, आपको प्रणाम है, लेकिन मेरा स्पर्श किए बिना कोई नहीं जाता यहां से। कि हाँ तेरा स्पर्श हम भी कर लेंगे, क्या बात हो गई। तू अपने सिर को नीचे रख, तेरे सिर पे पैर रख के हम विमान में चढ़ जाएंगे। काल के सिर पे पैर रख के ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़ गए। ये है अनन्य भक्तों की, प्रभु के भक्तों की लीला। कबहू काल न ख्याल करत डर भूल न तिन तन सकत निहार। कह न सकत निशंक शुद्धड़ भक्त सो। जो निशंक शुद्धड़ अनन्य भक्त हैं, माया रही लटी है। माया, काल,
ये सब लटे दुपटे से घबरा घबरा के ये रह जाते हैं, अनन्य भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। चाहे संसार में वो बेचारा सीधा साधा एक कोने में पड़ा सा लगे, लेकिन उसकी कितनी बड़ी शक्ति विराजमान है अंदर, अनन्य भक्ति का प्रकाश। वो प्रभु के चरणों में उसका कितना बड़ा सम्मान है, देवताओं का कितना बड़ा आदरणीय है, उसकी कीमत वो जानते हैं। संसार वाले जाने या ना जाने, संसार में भी जब फूल खिलता है, जब खुशबू होती है, तो वो खुशबू रोकने से रुकती नहीं है। जान जाते हैं, चाहे थोड़े ही जाने कि हाँ ये अनन्य भावी हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री को, मतलब हमने तो यहां तक देखा कोई ढिंढोरा थोड़ी पीटा कि भाई ढिंढोरा पीटा हो, अपने आप मालूम चल गया। किसी बेचारी किसी गरीब की स्त्री थी और बिल्कुल छोटे कुल में पैदा हुई, जो स्पर्श करने से भी दूर भागते हैं। अगर स्पर्श हो जाए तो स्नान करना पड़ता है, ऐसे कुल में पैदा हुई। लेकिन अन्य व्रत बड़े बड़े महापुरुषों ने परिक्रमा करी। ये है उनकी धूल, चिता की धूल मस्तक पर चढ़ाई और परिक्रमा करके जब बैठी चिता में, तो जहां उसके चरण पड़े वहां से धूल उठा उठा के लोगों ने। ये है तो हमको संसार में माता बहनों को ये तो लेना ही है, लेकिन यहां प्रभु का प्रेम, अनन्य भाव, प्रभु के चरणों में अनन्य भाव, ये बड़ा कीमती है। महाराज कह रहे हैं अगर कोई भूल से संसार में गलती बन जाए, अभी सुन रहे हो जाए दोष विशाल, जे हैं एक अनन्य व्रत जतनता है गोपाल। कोई शरीर से विशाल दोष भी बन जाए, लेकिन जो प्रभु के अनन्य हैं उनको प्रभु नहीं छोड़ सकते हैं, सारे दोषों को समाप्त कर देते हैं। और दोष भी न बने शरीर से और अनन्य भक्ति भी है, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो कहना ही क्या है। ऐसे ही बनना चाहिए, शरीर से भी कोई दोष न बने और प्रभु के भी अनन्य हो। ऐसा महाआदर्श जीवन बड़ा विलक्षण होता है। जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अनाश्रय सब छिटकावे। जो को प्रभु के आश्रय आवे, जो अनन्य भाव से आश्रय, अनन्य भाव की कहानी चल रही है। जो प्रभु के अनन्य भाव से आश्रित होते हैं तो अन्य आश्रय सब छिटकावे। जो अनन्य किसको कहते हैं? नारद जी महाराज कहते हैं अन्य आश्रणाम त्यागो अनन्यता। अन्य किसी का आश्रय न हो, अपने इष्ट का भरोसा, किसी क्षुद्र देवताओं का किसी का भरोसा और किसी का भरोसा, केवल मेरे प्यारे मेरे बिहारी बिहारी स्वामी जी, उन्हीं का नाम स्मरण, उन्हीं का भरोसा, सब बढ़िया ही बढ़िया होगा जीवन, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्य आश्रय सब छिटकावे। सारे आश्रय छोड़ने पड़ते हैं, एक आश्रय रखा जाता है प्रभु का। विधि निषेध के जे हैं धर्म, तिनको त्याग रहे निष्कर्म। विधि निषेध के जितने भी धर्म हैं उनको त्याग के निष्कर्म रहना चाहिए, अनन्य भाव से करनी चाहिए। कोई भी क्रिया, कोई भी सेवा, भजन, नाम जप अनन्य भाव से। ये महावाणी जी में वर्णन आया है। श्री ध्रुवदास जी महाराज,
श्री महावाणी जी के अनुसार और श्री ध्यान देव जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज आज सभी रसिक महानुभाव अनन्य भाव पे बृहद रूप से बोले हैं। प्रेमी जनों, ये सब अनन्य भाव का प्रसंग आप जनों को इसलिए सुना रहे हैं कि ये इतनी कीमती बात है। भजन तो लोग बहुत करते हैं, बहुत परिश्रमी भजन करते हैं, नाना प्रकार के साधन करते हैं, लेकिन अनन्य भाव नहीं हो पाता है। जैसे पत्नी बहुत सुंदर भी है और पढ़ाई लिखाई बड़े गुण हैं, कढ़ाई बुनाई जिन क्या क्या सिलाई जिन बड़े गुण होते हैं, सुंदर नार सुलक्षणी, लेकिन एक ये अवगुण है, पर घर परसी जाए, तो बस इस अवगुण के ऊपर श्री पति देव उसको कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अनन्य व्रत संसार में भी स्वीकार करता है, संसार में भी पवित्र तो सब अच्छा, और ठाकुर भी चाहते हैं अनन्य व्रत को। अनन्य व्रत है वो मेरा प्यारा है। इसलिए प्रेमी जनों, प्रभु से प्रार्थना करते भाई उनसे ही मांगो भीख, और अनन्य जनों का सत्संग अनन्य जनों के मुख से सुनो। जो अनन्य भाव में दृढ़ हैं, जो भी प्रेमी रसिक जन, उनका तुमको सत्संग मिल जाए स्वामी जी की कृपा से, वो सत्संग धारण करो और अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाओ। तज के रसिक अनन्यता बिदन से दिलई घेर, व्यास दास के भाव ते भक्ति गई दे टेर। इत भक्ति उतबम नई दुर्खी लोभी लोग, तिनके संग संशय बढ़े जो विषम रोग में भोग। ये और एक बात समझनी है, इत भक्ति उत बम नहीं, इधर तो भक्ति भी कर रहे हैं और उधर ब्राह्मणपना है। दुर्खी लोभी लोग, उधर जातीय अभिमान है, इधर भक्ति भी कर रहे हैं। भक्ति में नहीं जनेऊ जात, ज्यों हरे रंग भांग विराजे, तुलसी में न समात। ध्यान दीजिए, जहां भक्ति है वहां फिर जाति नहीं है। जैसे संसार में भांग की कीमत महंगी होती है, तुलसी जी से भी ज्यादा महंगी होती है, लेकिन महिमा संतों के बीच में तुलसी जी की ज्यादा है। संसार में जाति को लेंगे, लेकिन हरि चरण आश्रय वहां भक्ति को लेंगे। तुलसी में समात, भांग को तुलसी में नहीं मिला सकते हैं। तुलसी की अपार कीमत प्रभु के चरणों के आश्रय में एक एक पत्ता की माथे पर चढ़ाएंगे, एक इतना किनका मिल जाए हृदय से लगाएंगे। तो भांग में और तुलसी में बड़ा अंतर है। ऐसे संसार की जातियों में और भक्ति संपन्नता में बड़ा अंतर है। जैसे भांग की कीमत भांग पीने वाले ही बस, लेकिन तुलसी जी की कीमत समस्त संसार, स्वयं श्री हरि और हरि के समस्त भक्त सब कीमत करते हैं। ऐसे ही भक्त की कीमत सब करते हैं। और जातीय पक्ष लेने वाले केवल संसारी, जो बार बार जन्मना और बार बार मरना, उस चक्कर से नहीं निकले और न निकलना चाहते हैं, वो ही कीमत करते हैं। इसलिए भक्ति में, भक्ति के हाँ बेटा बेटी का संबंध करना है तो वो जाति से कार्य अवश्य लेना है, भक्ति के बीच में जाति से काम नहीं लेना चाहिए। ऐसे आचार्य चरण, तिनके संग संशय बढ़े जो विषम रोग में भोग।
इत भक्ति उत बम नहीं। इधर तो भक्ति भी करना चाहते हैं, उधर जो है जातीय अभिमान भी है कि हम ब्राह्मण कुल में हैं, कि हम क्षत्रिय में, हम बड़े हैं। बात नहीं बनेगी। तिनके संग संशय बढ़े। महाराज बोले तिनका संग करने से संशय बढ़ जाएगा तुम्हारे हृदय में। उनका संग मत करना जो जातीय की प्रधानता रखते हैं, उनका संशय, उनका संग मत करना जो विषम रोग में भो। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। प्रेमी जनों, ये अनन्य भाव की गरिमा महिमा अपने हृदय में धारण करो और स्वामी जी बिहारी जी महाराज का अनन्य भाव से नाम जाप निरंतर लाओ, निरंतरता में लाइए। इसी जीवन में सारा काम बनेगा, चिंता मत करो। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।